औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मैं मलिक तार अब्बास सकेरा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऑनलाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा लेक्चर में जाने से पहले मेरी तमाम व्यूअर नाजरीन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है। इसके लिए हमें हमारे व्यूअर नाजरीन ने मुख्तलिफ नाजरीन ने हमें मैसेज किए, फ़ोन भी किए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए हम आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर क्या है, नॉन फाइलर क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारे क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम सारी तफसील से बात करेंगे। फाइलर और नॉन फाइलर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि फाइलर जो FBI फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाज़ाब्ता तौर पर जो रजिस्टर्ड हो जाता है उसको हम फाइलर कहते हैं, और रजिस्टर्ड होने के बाद वो फिर बाज़ाब्ता अपने रिटर्न फाइल करता रहता है, गोशवारे जमा कराता रहता है सालाना बेसिस पे। अब नॉन फाइलर क्या है? नॉन फाइलर ये है कि जो या तो FBI पे रजिस्टर्ड ही नहीं होता, या अगर एक दफ़ा रजिस्टर्ड हुआ, प्रॉपर्टी ली, कोई चीज़ खरीदी, गाड़ी खरीदी, ज़मीन खरीदी, जाके फाइलर हुआ, चीज़ खरीदी और उसके बाद फिर अपने प्रॉपर जो है रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको वो इनएक्टिव हो जाता है। अब इसमें नाजरीन के जो कुछ लोगों के कंसर्न हैं, रिजर्वेशन हैं कि जी फाइलर नहीं बनना चाहिए, फाइलर बनने से तो टैक्स देना पड़ेगा, फाइलर बन जाएगा तो बंदा फिर तो वो गवर्नमेंट के आपका रिकॉर्ड सारा चला जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट गलत है। फाइलर बेसिकली जब आप फाइलर बन जाते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आप एक अपने अच्छे शहरी होने का सॉरी आप अपने सिटीजन होने का, अच्छे शहरी होने का और सबूत देते हैं। अब वो ये जरूरी नहीं है कि हर फाइलर टैक्स दे। फाइलर जो होता है वो FBI में रजिस्टर्ड होता है। अब वो अगर तो उसकी इतनी इनकम होगी तो वो टैक्स पे करेगा, अगर वो उस स्लैब में नहीं आता तो वो जरूरी नहीं कि फाइलर बने और टैक्स पे करे। अब उसका ये है कि टैक्स पेयर जो होता है, अब हम फाइलर जो होता है, या हम सेल्स में भी टैक्स, चीजें परचेज करते हैं उसमें भी टैक्स हम पे कर रहे होते हैं। फाइलर टैक्स कब पे करेगा, इसका ये अब हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। फाइलर एक बंदे की जब सालाना एनुअल इनकम जो है वो अगर बिजनेसमैन है, जमींदार है, 4 लाख से ज्यादा प्रॉफिट, सारे खर्चे खर्चात सैलरी निकालने के बाद, किराया रेंट वगैरह निकालने के बाद 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो वो उस पे वो टैक्स लगेगा। अब उससे ऊपर वो 5 लाख है, 6 लाख है, वो टैक्स 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। एक बंदा फाइलर बन गया और उसने बंदा फाइलर बन गया तो उसका NTN लग जाएगा, जिसको हम नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं। पहले तो नेशनल टैक्स नंबर मुख्तलिफ होते थे, तो अब आपका जो CNIC है वो ही आपका टैक्स नंबर ही होगा। अब जब वो आपका NTN लग जाएगा तो आप बाकायदा तौर पर FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आ जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर 4 लाख से आमदनी ज्यादा है, कारोबारी बंदा है, तो 4 लाख से ज्यादा पे मतलब खर्चे निकाल के 4 लाख उसका सालाना प्रॉफिट है, उसके ऊपर 4 लाख तक कोई नहीं है। और औरत के लिए, फीमेल के लिए है कि अगर उसका 5 लाख तक, कोई फीमेल घर में दस्तकारी चला रही है, घर में कोई बिजनेस कर रही है, जो भी फीमेल, तो फीमेल के लिए 5 लाख है, 5 लाख तक अगर है तो उसका टैक्स नहीं होगा, 5 लाख से ऊपर है तो टैक्स। इसी तरह सैलरी पर्सन जो है ना, तनख्वाहदार जो बंदा है, उसका 6 लाख तक जो है ना वो टैक्स कोई नहीं है, 6 लाख से ऊपर। अब वो सैलरी पर्सन जो है ना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी सैलरी टैक्स वहां से ऑलरेडी जो है वो कट रहा होता है। और अगर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उसका भी, जो कंपनी है जिसमें जॉब कर रहा होता है, उसका जो है वो रिडक्शन ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तो हमें फिर फाइलर, लोगों का कंसेप्ट होता है फाइलर नहीं बनना चाहिए। हमें फाइलर बनने से क्या फायदा? फाइलर बनने का आपको ये फायदा होगा कि एक तो आप
बाज़ाब्ता तौर पर टैक्स नेट में आ जाएंगे। दूसरा, आज जो अभी जो गवर्नमेंट ने इस साल 2024 में जो किया है कि जी नॉन फाइलर का जो जो जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, पाबंदियां लगाई हैं नॉन फाइलर पे, सपोज गाड़ी परचेज करता है तो नॉन फाइलर जो है वो 100% देगा, फाइलर का 50% होगा। प्रॉपर्टी परचेज करता है इस तरह। बाकी अब बैंक में अगर कोई इंटरेस्ट पे कोई पैसा या बैंक के साथ प्रॉफिट, बैंक को प्रॉफिट के बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें जो फाइलर नॉन फाइलर है उसका वो 15% है और फाइलर का जो है ना 7% है। अब तो वो गवर्नमेंट में सीमें ब्लॉक करनी शुरू कर दी हैं, आपके यूटिलिटीज बिल, यूटिलिटी जो कनेक्शन हैं वो कटने शुरू कर दिए हैं। तो इन सारी चीजों से, इनकन्वीनियंस से बचने के लिए, एक अच्छे शहरी होने के लिए, फाइलर बनने से नुकसान कोई नहीं होता। फाइलर बनने से आपका फायदा ही है। आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हैं, वहां से आप बैंक से रकम निकलाते हैं तो नॉन फाइलर की जो है ना 1 लाख रुपए से ऊपर, 25,000 से ऊपर जितनी होगी, 50,000 निकलाता है, लाख लाख पे 6,000 रुपए। अगर 10 लाख रुपए तो 6,000 रुपए आपका कट जाएगा। अगर वो ट्रांजैक्शन करता है अपने एटीएम से या किसी और मतलब चेक के थ्रू करता है तो उस पर भी टैक्स कट जाएगा। लेकिन नॉन फाइलर का ये मतलब उसका फायदे है, एक तो नेक्स्ट टैक्स नेट में आ जाएगा, दूसरा उसका जो है ना वो बिलिंग जो अभी सिम में है, मोबाइल आपके जो कनेक्शन हैं, उसके बाद वो ये जमा कैसे करवाना है ये आपको एक आपने अपने काउंसिल के पास जाना है। तो वो जो है ना आपके इनकम टैक्स रिटर्न करेगा, फाइलर जब बन फाइलर आपको बना देगा, आपकी फाइल बन जाएगी, फिर आपके जो है ना एनुअल बेसिस पे उसी के मुताबिक आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो रहा होगा, गोशवारे जमा हो रहे होंगे। तो इसी तरह जब आप समटाइम लोग फाइलर नहीं बनते, अब वो जाते हैं जी गाड़ी गाड़ी परचेज की, फाइलर बन गया, कार परचेज के फाइलर बन गया और रिटर्न मतलब अगला जो आता है रिटर्न वो जमा नहीं कर। इसका जो साल का एंड होता है 30 जून होता है, रकम जुलाई से 30 जून तक। अब वो 30 जून खत्म हो चुका है, जुलाई शुरू हो गया, तो 2024 के जो है रिटर्न वो गोशवारे जमा हो रहे हैं, रिटर्न शुरू हो गए हैं, तो उसमें अपने लोग जमा करवा रहे होते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने, पहले ये था कि अगर आप 30 मुतकर्ररा वक्त जो 30 सितंबर तक होता था, उसके बाद अगर लेट होता था तो लेट फीस के बाद जमा हो जाता, फिर भी आप फाइलर की तरह ट्रीट होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी उसके मुताबिक अगर 30 सितंबर तक आप लेट फाइलर में होंगे तो आप वो फाइलर की तरह ट्रीट नहीं होंगे, बल्कि आपको वो उसका नुकसान पे करना पड़ेगा। फाइलर नॉन फाइलर का जो होगा उससे कम होगा, लेकिन फाइलर से ज्यादा आपको जो है ना वो मतलब आपको टैक्सेस देना पड़ेंगे। तो ये था मतलब इस पे हमने डिटेलन डिस्कस। अब जो 30 जून को वो खत्म हो चुका है साल, तो ये साल शुरू हो गया, नया टैक्स जो है ना रिटर्न जमा हो रही है। मेरे ख्याल में मेरे नाजरीन को क्लियर हो गया होगा कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या है। फाइलर जो है एफबीआर में जो रजिस्टर्ड होता है, जिसका एनटीएन नंबर लग जाता है, वो आपका सीएनएसई होगा। सीएनएसई आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या आपका टैक्स नंबर होगा। और आपने जो है वो रिटर्न रेगुलर एनुअल बेसिस पे, जैसे 30 जून खत्म हो चुका है तो 24 के शुरू हो गए हैं, 30 सितंबर जो भी गवर्नमेंट डेडलाइन मुकर्रर करेगी। नॉन फाइलर क्या है, या तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता, या वो रजिस्टर्ड होता है तो वो एक दफा या दो दफा रिटर्न फायर किया तो वो जो है ना गायब हो जाता है। तो इसको हम इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं, कुछ सालाना गोशवारे भी कहते हैं। ये इसमें हर बंदे को फाइलर बनना चाहिए, इसका नुकसान नहीं है, फायदा है। क्योंकि हम कंसेप्ट ये है कि फाइलर बन जाएंगे तो पता नहीं हमें टैक्स देना। टैक्स पेयर जो होता है, टैक्स पेयर और फाइलर में भी अब फर्क है कि टैक्स पेयर जो है जिसकी आमदन 4 लाख, जिसके प्रॉफिट जो है सैलरी पर 6 लाख से ऊपर है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है या बिजनेसमैन है, 4 लाख से ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो उसको टैक्स पे करना होता है हर हाल में, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन अगर आपकी आमदन को, अक्सर लोग जो होते हैं हमारे, वो बेचारे जो मजदूरी मेहनत करते हैं, जिनकी तनख्वाहें थोड़ी होती हैं, रेडी शेडी लगाई हुई होती है, जिनकी जमीन थोड़ी होती है, या जिनकी सैलरी पेंशन और जिनकी पेंशन थोड़ी होती है, तो वो डरते हैं, वो फाइलर नहीं बनता जी हमें तो टैक्स पर हमारी जो पैसे पड़े हैं हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो ये गलत कंसेप्ट है।